वैसे तो हजरत लाल शहबाज कलंदर की बहुत ही मशहूर करामात हैं, लेकिन आज हम आपको जो वाकया सुनाने जा रहे हैं वो है एक हिंदू औरत का, जो आपके प्यार में पागलों जैसी हरकतें करने पर मजबूर हो गई। फिर बाद में क्या हुआ, उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप जब सेवन शरीफ तशरीफ लाए तो आपके गले में मुस्तकिल तौर पर पत्थर का एक वजनी गुलबंद पड़ा रहता था। उस गुलबंद में छोटे छोटे खूबसूरत तराशे हुए कीमती पत्थर पेवस्त थे। आपकी एक खास आदत ये थी कि आप रास्ता चलते वक्त हमेशा अपने सर को झुकाए रखते थे। किसी मजलिस में तशरीफ फरमाते तो गर्दन खाम किए रहते थे। रवायतों में है कि आप कानूगन नामी मोहल्ले के करीब एक गली में अक्सर दीन की तबलीग के लिए बैठा करते थे। उसी मोहल्ले में कानू का एक मशहूर हिंदू खानदान था, जिनकी औरतें पर्दे की सख्त पाबंद थीं। मगर उस खानदान की एक औरत आपकी बेहद अकीदतमंद थी। आप जब भी उस गली में आकर बैठते तो वो औरत भी अपने बालकोनी की खिड़की में खड़ी हो जाती और घंटों आपको देखती रहती और इस्लाम की तबलीग की बातें सुनती रहती। उस औरत की दिली ख्वाहिश थी कि किसी तरह हजरत लाल शहबाज कलंदर के चेहरा मुबारक का दीदार कर ले, मगर चूंकि आप हमेशा अपने सर को झुकाकर बैठते थे, इसलिए वो औरत आपके चेहरा मुबारक का दीदार करने में कामयाब ना हो सकी। एक दिन उस हिंदू औरत ने वहशत के आलम में बालकोनी से छलांग लगा दी और हजरत लाल शहबाज कलंदर के कदमों में जा गिरी। ऊंचाई से गिरने के सबब हिंदू औरत शदीद जख्मी हो गई थी। बस उसने उसी वक्त एक नजर आपके चेहरा मुबारक पर डाली और तारे फानी से कूच कर गई। जब मोहल्ले वालों ने ये देखा तो एक हंगामा खड़ा हो गया। उसके बाद मरने वाली औरत के रिश्तेदार लाश उठाने आए और आपसे कहा कि इजाजत दीजिए, उस बदनसीब औरत को ले जाएं और आखिरी रसूम अदा कर दें। कानूगा खानदान के लोगों ने आपसे ये इजाजत यूं चाही थी क्योंकि औरत के मरने के बाद बेपर्दगी के ख्याल से हजरत लाल शहबाज कलंदर ने अपनी चादर उसके जिस्म पर डाल दी थी। ये बात पहले से ही इस हिंदू खानदान में मशहूर हो चुकी थी कि ये औरत आपकी बेहद अकीदतमंदों में से थी और सिर्फ वो अल्लाह के नूर को आपके चेहरा मुबारक पर देखने की ख्वाहिशमंद थी। जब लोगों ने आपसे पूछा तो आपने बेसाख्ता फरमाया कि मुझसे क्या पूछते हो, ये तुम्हारी अमानत है, जहाँ चाहो उसे ले जाओ। अब रिश्तेदारों ने जमीन से लाश को उठाने की कोशिश की, मगर वो लाश उन लोगों से उठ ना सकी। लाश उन्हें बेहद वजनी लग रही थी, जिसके बाद 15-20 अफराद ने बजाक वक्त लाश उठाने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया, मगर लाश तो जैसे जमीन से चिपक कर रह गई थी। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने जब उन लोगों की परेशानी देखी तो लाश के पास आकर फरमाया, अगर तुम शहर के तमाम हिंदुओं को भी जमा कर लो तब भी ये लाश नहीं उठ पाएगी। उस औरत के रिश्तेदारों ने जो ये सुना तो दंग रह गए। उनके जिस्म में खून नहीं, तमाम हिंदुओं को सकता लग चुका था। कुछ देर तक ये सब बौखलाए रहे। फिर उनमें से एक ने पूछा कि हजरत, आखिर इस औरत से गुनाह क्या सरजद हो गया है, उसे माफ फरमा दें ताकि उसे यहाँ से ले जा सकूं। आपने जलाल के आलम में फरमाया, बात सवाब और गुनाह की नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि औरत की किस्मत में जलना नहीं है। हिंदुओं के लिए ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। पूछा कि हम क्या करें, जिस पर हजरत लाल शहबाज कलंदर ने सकूत आमेज लहजे में फरमाया, वादा करो तुम सब उसे दफन करोगे तो लाश उठ जाएगी। हिंदुओं ने वादा किया, जिसके बाद उस औरत की अर्थी उठने की बजाय जनाजा उठा और उसको मुसलमानों के तरीके से दफन कर दिया गया। उस औरत की कब्र सेवन शरीफ में मौजूद है, जिसे हिंदू मजहब के लोग दूर दूर से देखने आज भी सेवन आते हैं। उसके मौके पर जो मेहंदी उठती है उस औरत की कब्र से उठाई जाती है और मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई लाल शहबाज की दरगाह पर आती है। हजरत लाल शहबाज कलंदर को दुनिया से पर्दा किए हुए 800 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आपका फैज़ रूहानी अब भी जारी है।
آپ کی یادگاریں آج بھی تابندہ و زندہ ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر کی یہ کرامات دیکھ کر کانوگا خاندان کے ہندو آپ کے دست مبارک پر مشرف با اسلام ہو گئے تھے۔ اس طرح اسلام سندھ میں پھیلتا گیا۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی لیٹسٹ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامک نالج 1122 کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔